कर रहे हैं उन प्रोडक्ट की जो गुणवत्ता होती है वो एक स्टैंडर्ड से कम नहीं होनी चाहिए, ठीक है, उससे ज्यादा भले ही हो। तो ये जो स्टैंडर्ड निर्धारित करने का काम करता है वो करता है BIS, द ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड। ये सारे प्रोडक्ट जो हैं इनके द्वारा उनके मानक निर्धारित किए जाते हैं। BIS का लोगो इस तरीके का होता है, ये जो बाहर वाली बाउंड्री है ये ब्लू कलर की है और अंदर वाला डॉट रेड कलर का है, और ये वाला लोगो तुम लोगों ने बहुत सारी जगह पे देखा भी होगा। इसका BIS का पहले नाम था ISI। ISI का लोगो मैं तुम लोगों को दिखा चुकी हूँ, जैसे ये हमारे पास एक हेलमेट है इसके ऊपर ये दिख रहा है ISI, ठीक है। तो इसी तरीके से वाटर बॉटल हो गया, चार्जर हो गया, जितने भी प्रोडक्ट जो हमारे डेली लाइफ के हैं सभी के ऊपर ये वाला लोगो लगा होता है, ठीक है। इस लोगो के ऊपर एक नंबर लिखा होता है, वो है IS मतलब इंडियन स्टैंडर्ड। इसका मतलब है इस जो प्रोडक्ट है इस प्रोडक्ट का स्टैंडर्ड नंबर ये है। BIS ने उसको एक स्टैंडर्ड दे दिया था, एक मानक दे दिया था कि इस प्रोडक्ट की गुणवत्ता इस स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग ही होनी चाहिए। उससे कम स्टैंडर्ड वाला अगर मार्केट में कोई बेचता है तो हम उसकी कंप्लेन कर सकते हैं, ठीक है। और नीचे एक नंबर होता है CML नंबर। इस नंबर से हम इस प्रोडक्ट की पूरी जानकारी ले सकते हैं। वो कैसे ले सकते हैं? वो ले सकते हैं इस ऐप के थ्रू। BIS ने एक ऐप लॉन्च किया है, ये हमारी इंडियन गवर्नमेंट का ऐप है, उनकी मतलब ऑफिशियल एप्लीकेशन है। इसको हम बेशक अपने फोन में इंस्टॉल कर सकते हैं और इसके बहुत सारे यूज हैं। क्या क्या यूज है इसके? ये वेरीफाई HUID, HUID वेरीफाई कर सकते हैं। HUID क्या है? हॉलमार्क यूनिक आइडेंटिफिकेशन। किसके लिए होती है? गोल्ड के लिए होती है। हर एक गोल्ड जिसको हम बोल देते हैं ना, हॉलमार्क का साइन लगा हुआ है इसके ऊपर, तो वो हॉलमार्क वाला जो गोल्ड है उसके ऊपर ये वाली ID लगी हुई होती है, हर एक प्रोडक्ट की अपनी अलग अलग। तो BIS ऐप के अंदर जब ये ID हम डालते हैं तो उस गोल्ड को बनाने वाली कंपनी, उस पूरी ब्रांड की क्या आ जाती है? डिटेल आ जाती है, ठीक है। फिर उसके बाद नो योर स्टैंडर्ड, स्टैंडर्ड की जानकारी मिलती है इस ऐप के थ्रू। लेबोरेटरीज कि जब मानक निर्धारित हुए थे तो उस प्रोडक्ट को लैब में टेस्ट किया जाता है, तो उस लेबोरेटरीज की डिटेल मिल जाती है कि कहाँ कहाँ पर BIS की लेबोरेटरीज जो है वो स्थित हैं। इसके बाद कंप्लेंट्स, अगर कोई हमें ऐसा प्रोडक्ट बेचता है जो स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग नहीं है तो हम उसकी शिकायत कर सकते हैं BIS ऐप के थ्रू, ठीक है। फिर है लाइसेंस डिटेल कि किसी प्रोडक्ट, हर एक कंपनी को एक लाइसेंस मिला हुआ होता है, तो उस लाइसेंस की पूरी डिटेल हम इस ऐप में देख सकते हैं। फिर है वेरीफाई R नंबर। R नंबर जो होता है वो सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक्स जो गैजेट है ना उनके ऊपर होता है, ठीक है। तो ये चार्जर है तो इसके ऊपर जो दिया गया है वो है R नंबर, और R नंबर का लोगो ये वाला है जो इसके ऊपर दिख भी रहा है हमें, ठीक है। तो ये R नंबर डाल के इस चार्जर की पूरी ब्रांड का हमें पता चल जाएगा कि कौन सी ब्रांड का है, किस देश में ये बना गया है। तो BIS ऐप से मैं आप लोगों को बताऊंगी कि फोन में हम कैसे इसको इंस्टॉल कर सकते हैं और कैसे इसका यूज होता है। मेरे फोन में ये BIS ऐप इंस्टॉल की हुई है, तो इससे हम क्या करेंगे, इन सारी चीजों का स्टैंडर्ड चेक करेंगे कि इसको किसने बनाया है, ठीक है। तो ऐप खुल गई है, इसमें देखते हैं हम सबसे पहले वेरीफाई लाइसेंस डिटेल। IS बना हुआ था, CML नंबर जो कहाँ पर दिया हुआ है? इस लोगो के नीचे। तो इस वाटर बॉटल के लिए हम ये चेक करेंगे, वाटर बॉटल में ये दिया हुआ है CML नंबर, ठीक है। इसकी डिटेल अब इसमें हम चेक करेंगे। नंबर बोलना जो IS के नीचे लिखा हुआ है। 96 000 169 17। इस तरीके से इन प्रोडक्ट की ये देखो, ये इस वाटर बॉटल है ना, इसकी पूरी डिटेल आ गई मेरे पास, है ना। अब मैं इसको लेने जाऊं, हो सकता है इसकी डेट निकल चुकी हो, है ना। तो हम क्या कर सकते हैं, CML नंबर डाल के इसकी पूरी चेकिंग कर सकते हैं। और इसके अंदर देखो नेम ऑफ मैन्युफैक्चर, किसने बनाया था, और उस कंपनी का एड्रेस कि वो है कहाँ पर, ठीक है। डिस्ट्रिक्ट का नाम, स्टेट हिमाचल प्रदेश है, नेम ऑफ प्रोडक्ट क्या है, पैक्ड नेचुरल मिनरल वाटर, और उसका IS नंबर दिया और वैलिड टिल 30 नवंबर 2026 तक ये वैलिड है। उसके बाद ये एक्सपायर हो चुकी है, फिर हम इसका यूज नहीं करेंगे। इसके अलावा और भी जितने भी प्रोडक्ट हैं, हेलमेट है, इसकी डिटेल चेक कर सकते हैं कि इसका वाकई कोई स्टैंडर्ड है या नहीं है। इसमें ये आ गया ना IS नंबर, इसका मतलब है इसको BIS ने
दिया हुआ है, ठीक है। बिना स्टैंडर्ड वाला जो प्रोडक्ट है ना वो हम नहीं लेंगे। इसको स्टैंडर्ड मिला है मतलब ये लैब में चेक होके हमारे पास आया हुआ है, ये हेलमेट हमारे लिए सेफ है। इसी प्रकार वाटर इसके ऊपर भी अलग से दिया हुआ है। चार्जर के ऊपर चेक कर सकते हैं। अब चार्जर के अंदर अलग होता है, इसमें आर नंबर होता है, तो वो भी हम इसमें चेक करेंगे। ये रहा, चार्जर को वेरीफाई करना है तो ये आर नंबर से कर सकते हैं। इसमें बोलो आर नंबर, आर के आगे जो लिखा हुआ है 411 411 274 274 18। ये देखिए, ये मैन्युफैक्चरर्स नेम लिखा हुआ है इसके अंदर, और कंट्री का नाम है चाइना, तो ये चाइनीज प्रोडक्ट है, इंडिया का नहीं है, ठीक है। प्रोडक्ट की कैटेगरी है, नाम लिखा हुआ है इंडियन स्टैंडर्ड। अब इसमें भी इसको इंडिया ने स्टैंडर्ड दिया तो चाइना का प्रोडक्ट हम यहाँ पे बेच पा रहे हैं, ठीक है। इंडियन स्टैंडर्ड इसके भी लगा हुआ है। इस BIS ने इस चाइना के प्रोडक्ट में भी स्टैंडर्ड सेट कर दिया कि हाँ ये हमारे देश में बिक सकता है क्योंकि ये स्टैंडर्डाइज किया हुआ है, ठीक है। मॉडल का नाम लिखा है, ब्रांड का नाम लिखा हुआ है, और इसकी वैलिडिटी भी लिखी हुई है 2/6/2025। इसके बाद ये यूज के नहीं ले सकते यूज में, ठीक है। और ये स्टेटस इसका ऑपरेटिव, समझ आ गया।